मेरा नाम भूरेलाल कुशवाहा और हम आपके पड़ोस के गांव बेवना राजा से हैं और हम कोच ब्लॉक से आए हैं। हम आपको राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन नमामि गंगे तथा ग्रामीण जल पूर्ति विभाग से ये जो कार्यक्रम चल रहा है, प्रत्येक गांव में क्या है कि गांव में जो पानी की टंकी बन रही है, किसी गांव में बन चुकी है, किसी गांव में बन रही है और किसी गांव में पास होने की तैयारी चल रही है। तो आपके ग्राम में पाइपलाइन भी बिछ गई है और किसी गाँव में कनेक्शन भी हो गए हैं। तो प्रत्येक गांव से इसमें 13 लोगों को नियुक्त किया गया है। कुछ लोग उसमें पानी खराब आ रहा है, अच्छा आ रहा है, उसको चेक करेंगे। कुछ लोग कहीं लीकेज हो रहा है उसको उस पर काम करेंगे। कुछ लोग पानी का चेक काम करेंगे। उसमें महिलाएं और पुरुष दोनों लोगों की नियुक्ति हुई है, किसी गांव में हो रही है और ज़्यादातर महिलाएं समूह से चुनी जा रही हैं, क्योंकि जो महिलाएं समूह में काम करती हैं तो वो महिलाएं कुछ गाँव से हटके महिलाएं होती हैं। वो महिलाएं उनको सरकार के यहाँ जागरूक, जो महिला जागरूक है उसकी श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि जो महिला समूह में काम करती है तो वो जागरूक महिला होती है, उसको तमाम जानकारी रहती है, तो वही महिला खुल के गाँव में काम कर सकती हैं। तो प्रत्येक गांव से 13 में से 5 महिलाओं को रखा गया है और उन महिलाओं में से 5 को किट दी गई है कि कहीं पानी गंदा आता है तो आप उसके किट से चेक करके कि आप किस घर में गंदा पानी आ रहा है, कहीं क्या होता है, कहीं पानी की लाइन निकली और कहीं लीकेज हो रही है और वहाँ से कुछ गंदा मल उसमें जा रहा है और कोई अगर उसको पीता है तो पीने से तमाम बीमारियाँ होती है। अब बीमारी क्या क्या होती है, आपने कभी किसी का देखो तो पैर में सूजन हो जाती है, हाथी जैसा पैर हो जाता है, तो ये पानी की कमी से होता है। कभी हम और आप सफर करते हैं तो सफर में देखते हैं कि एक दो जगह बदल बदल के हम और आप पानी पीते तो जुकाम हो जाता है, बुखार हो जाता है, तो ये पानी के कारण होता है। तो इसलिए सरकार की मंशा है कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वच्छ एवं साफ सुथरा जल मिले। तो इसलिए हम लोग ये कार्यक्रम कर रहा है, ये संगठन के द्वारा कार्यक्रम हो रहा है और आपके पास हम आएंगे और भी टीम आएगी तो आपको ऐसा ही कार्यक्रम करना है। तो हम आपको ये बता रहे हैं कि किस तरीके से आपको साफ सफाई रखना होगा, क्योंकि आपके मकान के सामने यदि नाली निकली है, अगर उसमें मच्छर पैदा होते हैं और वही मच्छर आपको काटेंगे तो आपको बीमारी की आपको ज़्यादा शंका रहती है। तो आपको ये करना है कि आपके अपने छत पर सफाई रखनी है, छत पर कोई लोहा जैसा सामान मत रखें कि उसका गंदा पानी नीचे आ रहा है फिर वही नालियों में जा रहा है। तो आपको साफ सफाई पे विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि साफ सफाई से क्या होता है कि तमाम बीमारियां उत्पन्न होती है। पहले क्या थे, गांव के लोग बाहर स्वच्छ के लिए जाते थे, लैट्रिन के लिए जाते थे, तो उसके द्वारा मल द्वारा जो मक्खियां आती थी वह आपके भोजन पर बैठती थी, आपके साथ में आती थी, तो तब गंदगी फैलती थी। तो सरकार ने घर घर शौचालय भी बनवा दिए इसलिए कि गंदगी ना हो। तो आपको ज़्यादातर स्वास्थ्य पर ध्यान रखना चाहिए कि आपके द्वारा गंदा पानी ना रहे। हो सकता है पड़ोसी अगर आपका कहीं बाहर रह रहा हो तो आपको ये प्रयास करना चाहिए कि उसके द्वारा भी नाली आपको साफ करनी चाहिए। नहीं, लेकिन होता है कि लोग नहीं करते हैं साफ। सच्चाई ये गांव की, हम भी ग्रामीण से आते हैं तो हम अपने द्वारा मकान को साफ करते हैं और उनसे कहते हैं भाई करो, कुछ लोग नहीं करते। तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है मानवता के हिसाब से कि आप अगर आपको स्वस्थ रहना है, क्योंकि वो व्यक्ति तो बाहर रह रहा है, लेकिन आप इसलिए नहीं करते कि आप इसलिए वो तो भैया बाहर रहता, दूसरे क्या क्यों करें। प्रयास करो कि वो तो रहना ही रहा, जब मच्छर जाएंगे तो आपके घर में जाएंगे तो बीमार कौन होगा, आप लोग बीमार होंगे। तो पड़ोसी भी अगर नहीं रह रहा है तो आप भी उसकी यहाँ सफाई नालियों में कर दें, बीमार वो होगा, आप भी वो भी बीमार होंगे, वो है भी बीमार होगा। तो आप फिलहाल अपनी अपनी जिम्मेदारी को समझे, आप अपने घर पे रखें और जो गंदे बर्तन होते हैं बरसात में, तो कुछ बर्तन जो बरसात में आप लोग बर्तन धो के बरसात में बाहर रख देते हैं, उन पर जो धूल वगैरह जम जाती है, आप उनको साफ सफाई रखें, बर्तनों को साफ सफाई रखें, घर में भोजन बनाएं, आप बाथरूम भी जाएं और पानी का भी बचाव बहुत ज़्यादा करें, क्योंकि पानी इतना बर्बाद हो रहा है, इतना बर्बाद हो कि लोग अपने जानवरों को नहला के समाज चालू कर देते हैं, उनको नहाना है वो बरस कर जब तक पानी बर्बाद जा रहा है। तो हम और आपको पानी को भी बचाना है, क्योंकि सरकार का यही उद्देश्य है। आने वाले समय में सरकार जो घर में समरें लगी इनको भी बंद कर देगी, क्योंकि कर देगी कि एक लोटा पानी लेना है और 10 बाल्टी आदि पानी बर्बाद करता है। तो लोग पानी की कीमत नहीं समझते हैं, क्योंकि पानी इतना अनमोल है कि पानी के बगैर हम और आप 1 मिनट जी नहीं सकते, क्योंकि आपके यहाँ तो पानी भरपूर है, जहाँ पानी नहीं है उन लोगों से पूछो। एक घर में दिन दिन भर एक व्यक्ति पानी के लिए केवल रखा जाता है, क्योंकि आपके यहाँ तो पानी हो रहा है, जिसके यहाँ जो चीज होती है उसको वैल्यू नहीं होती है। आप राजस्थान चले जाओ, तमाम राज्यों में चले जाओ, केवल जनपद जालौन ऐसा है, झांसी में भी देख लो तो पानी की इतनी किल्लत हो रही है। आने वाले समय में अगर आप इसी तरीके से पानी में अगर ध्यान नहीं दोगे तो आपके यहाँ भी किल्लत शुरू हो जाएगी। तो आप लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना है
और आप जिन लोगों को किट नहीं मिली है उनको बहुत जल्द किट मिलने वाली है और जल्द से जल्द आप लोगों को मानदेय भी मिलेगा, क्योंकि जो लोग काम करेंगे उनको मानदेय भी मिलेगा। जो घर घर जाके पानी चेक करेंगे तो 20 रुपए पर घर के हिसाब से आपको रुपए मिलेगा, और जो पानी यूज कर रहा है घर का उसको 50 रुपए महीना शुल्क देना होगा। ये सरकार का है। और लोग कहते हैं कि हमारे घर में तो कम आ रहा है, भैया हम क्यों यूज करेंगे, आपको यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये सरकार का मिशन है। सरकार आपकी समर बंद कर देगी, फिर तो आप पानी यूज करोगे, तो सरकार में आप भी जानते हो कि समर से नुकसान हो रहा है। तो पेयजल के बारे में बताया जिससे आप लोगों को ज्यादातर अभी काम करना है, क्योंकि आप लोगों को अभी किट नहीं मिली है, आपको किट मिलेगी तो आपको सबसे ज्यादा काम करना है। काम इसमें आपको क्या करना है कि प्रत्येक जहाँ जहाँ नल लगे प्रत्येक घर में आपको उस नल का सैंपल लेना है, जो पानी निकल रहा है उस पानी का सैंपल लेना है। उस सैंपल आपके पास जब किट आएगी तो पूरा विवरण आता है उसमें कि किस तरीके से पानी इसमें गंदा आ रहा है, किस तरीके से साफ पानी आ रहा है। तो वो जिस नल से अगर गंदा पानी आ रहा है तो आपको वो है रिपोर्ट तैयार करके उसका नाम करके और अपने जो आपके पास टीम आएगी आपको उसको देना है। और कुछ महिलाएं ये भी काम करेंगी कि कहीं नल लीकेज है, कहीं अगर पानी निकला तो कोई आपसे कहेगा कि भैया हमारे यहाँ नल लीकेज पानी हो रहा है, तो आपको जो वहाँ पर ड्यूटी लगाई गई आपको उसको सूचना करनी है कि भैया फलाने के गाँव में फलाने के घर में ये पानी गंदा आ रहा है, तो वो पानी जाके साफ करेगा। तो ये जिम्मेदारी आप लोगों की रहेगी। आप लोगों को 5 लोगों की यहाँ पर समुदाय पर रखा जगह है और 5 लोगों को इसको मानदेय भी मिलेगा। प्रत्येक गांव से 13 लोगों को चयन हुआ है, लेकिन 5 उसमें महिलाएं रखी गई हैं। जो महिलाएं केवल जो मेहनत का काम नहीं, जो ऊपरी काम है वो आपको करना है, और जो मेहनत का काम है जो हमारे भैया लोग करेंगे, जैसे उसको पाइप को खोलना होता है, पानी टंकी